जय श्री बालाजी। आप सभी भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कैसा होगा वर्ष 2024 मीन राशि वालों के लिए। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे। मैं बजरंग बाबा, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संकट कटे भटे सब पीरा में। राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और आपके कुटुंब की रक्षा करेंगे तथा आपकी वाणी में मिठास रखेंगे। धन संचय करने में आपकी मदद भी करेंगे। आपके ससुराल से आपके संबंधों को भी सुधारेंगे। आपके कैरियर में भी इनका प्रभाव अनुकूल रहेगा। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी, वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा, भाग्य प्रबल होगा तथा धर्म कर्म में मन लगेगा और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। मीन राशि के अनुसार शनि महाराज, जो कि आपके लिए एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वह पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे कोई न कोई आपका खर्च लगा रहेगा। यह आपको विदेश यात्रा करने में मदद देंगे और आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। मीन राशि फल 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव और रसाकसी की स्थिति बनेगी। फिर भी शुक्र और बुध के वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में होने के आपको खुशियों की प्राप्ति होगी और आप अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा निर्णय लेने से बचें। अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करें। वर्ष के बीच में कुछ ऐसे समय भी आएंगे जब आपका रिश्ता अच्छा होगा और आपको एक दूसरे के निकट आने का मौका मिलेगा। जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे अच्छे महीने रहेंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताएंगे और अपने रिश्ते को परिपक्व बनाने में सफल रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे वर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे आप अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे और आपस में एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो सकता है या संदेह की दृष्टि से देखने के कारण कहासुनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे आपके व्यावसायिक संबंध प्रभावित होंगे और आपके व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और वहां से वह आपके भाग्य स्थान को, आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए बड़ी ही अनुकूल साबित होगी और इससे आपके व्यापार को वृद्धि प्राप्त होगी। अप्रैल से जून और अगस्त से सितंबर के महीने सर्वाधिक लाभदायक साबित हो सकते हैं। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त होगा और आपके व्यापार की वृद्धि में सहायक होगा। चलिए बात कर लेते हैं धन और लाभ के बारे में। मीन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में आर्थिक तौर पर सफल होने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन शनि महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहकर वर्ष पर्यंत खर्चे का एक योग बनाए रखेंगे, जो चाहे या अनचाहे आपको करना ही होगा। शनि की यह ग्रह स्थिति आपके ऊपर खर्च का जोर बनाए रखेगी। हालांकि बृहस्पति महाराज 1 मई तक आपके दूसरे भाव में रहकर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएंगे और धन को संचित करने और धन की बचत करने में आपकी मदद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके तीसरे भाव में आकर आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखेंगे तथा मंगल का गोचर मेष,
राशि में आपके द्वितीय भाव में जून से जुलाई के बीच होगा। यह समय अवधि आपको आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्राप्त करेगा और आप आर्थिक तौर पर लाभदायक स्थिति में आ जाएंगे। अक्टूबर के अंत से दिसंबर के बीच किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए, इस दौरान नुकसान हो सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं उन उपायों के बारे में जो आपके पूरे वर्ष को खुशहाल बनाने में लाभकारी साबित होंगे। आपको बुधवार के दिन सायंकाल में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रतन सोने की मुद्रिका में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन धारण करना चाहिए। सर्वाधिक शुभ रहेगा आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और साधु संतों की सेवा आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका बृहस्पति प्रबल होता है। यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।